हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आसिमती कुक फैन फिक्शन। मैं एरोगेंट बॉस की पार्ट 10 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठने के बाद जल्दी से जाकर ब्रेकफास्ट रेडी करना चाहता था, पर जंकुक कहाँ पर उसे उठने देने वाला था। जंकुक तो उसे हक करके लेटा हुआ था, जिसे छोड़ने की जंकुक कोई नाम ही नहीं ले रहा था। इसे देखकर तो जंकुक को कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाकर ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है। तुम्हारी मॉम यहाँ पर है, पता नहीं क्या बोलता रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या 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 हूँ। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है। इससे जंकुक कहता है, नहीं तेई प्लीज़ यहाँ पर रहो। पर जंकुक को तांग जो गुस्से से कहते हैं, उठो, खुद भी उठो और मुझे भी जाने दो। पर जंकुक जब उसके बात भी नहीं सुन रहा था, तब तांग जंकुक की अड़ को पकड़ता है और उसे ज़बरदस्त उठाने की ट्राई करता है। जिससे जंकुक जो बेड पर बैठ जाता है और तांग की तरफ देखता है, जो खुद भी बैठा हुआ था। जंकुक की हैंड अभी भी तांग की वेस्ट के अराउंड था। तब तांग जंकुक को कहता है, अपने हाथ को हटाओ। तब तांग को जंकुक अपनी और भी ज़्यादा क्लोज किस लेता है और कहता है, मेरी गुड मॉर्निंग किस कौन देगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हो। तुम इतना ज़्यादा मेरे अंदर अब ट्रस्ट इशू बना दिए हो कि मुझे अब किसके लिए भी तुम्हें पकड़ कर रखना पड़ता है। यह सुनकर तांग जंकुक को कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम खुद ही ऐसा सोच रही हो, ये तुम्हारी ओवर थिंकिंग है। तब जंकुक कहता है, तो फिर एक किस दो और उसके बाद तो तुम जा ही सकते हो, मैंने तुम्हें कहाँ पर पकड़ कर रखा है। तब तांग की रेड हो जाता है और वो सोली जंकुक के पास झुकते हुए उसकी चीख पर एक किस करता है। जिस देखकर जंकुक कहता है, तुम क्या मुझे तन समझ कर रखे हो कि मेरी चिक पर किस कर रहे हो। इससे तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, मैं क्यों तुम्हें तन समझ कर रखूँगा। तब जंकुक कहता है, तुम तो तन को ही चिक पर किस करते हो ना, तो फिर अब तुम भी मुझे तन की तरह ही ट्रीट करने लगे हो। यहाँ पर मैं तो तुम्हारी हस्बैंड बनने के लिए था, पर ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे अपनी सन बनाने पर ही लगे हुए हो। तब इससे तुरंत ही तांग जंकुक को कहता है, तुम्हारी क्या मतलब है, तुम क्यों मेरे सन होगे, तुम तो मेरी सन नहीं हो। तब तांग को जंकुक कहते, तो फिर अपनी सन को जिस तरह से किस करते हो उस तरह से क्यों मुझे किस कर रहे हो। चुपचाप मेरे लिप्स पर करो, ताकि ये महसूस हो कि अब हम दोनों मैरिड हैं, ना कि तुम मुझे अपनी सन बनाना चाहते हो। इसके साथ जंकुक तांग की तरफ इनोसेंटली देखने लगता है। तांग जब जंकुक की इनोसेंट ब्लू आईज को देखता है, इसे देखकर तांग जो सच में सोचने लगता है, इंसान अभी से उसके पास से एक लिप्स किस मांगा था और अब इस तरह से देख रहा है जैसे सच में एक बेबी है। तब तक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और जंकुक को कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं ऐसे कैसे करूँ। तब जंकुक कहते, कोई बात नहीं, और इसके साथ जंकुक जो तांग की तरफ झुक जाता है। तांग जंकुक की तरफ चुपचाप देखने लगता है। देन जंकुक जो सॉफ्टली तांग की लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है और सॉफ्टली उसे किस करने लगता है। तब तांग जो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जिसे देखकर जंकुक तांग की लिप्स पर सॉफ्टली बाइट करते हुए किस को करना कुछ सेकंड के लिए बंद करते हुए कहता है, मेरी किस का रिस्पॉन्स करूँ। तब ये कहने के बाद जंकुक फिर से तांग को किस करने लगता है। इस बार तांग जो नर्वस फील करते हुए सोले अपनी लिप्स को मूव करने लगता है। जंकुक जिस तरह से उसे किस कर रहा था, सेम वे में ही वो किस करने लगता है। देन कुछ देर के बाद जाकर जंकुक जो किस को ब्रेक कर देता है, जब देखता है कि तांग जो हेवीली ब्रीथ ले रहा था। देन जंकुक तांग को कहता है, मुझे एवरी मॉर्निंग यही चाहिए। और ये कहने के बाद तांग को जंकुक जो एक स्माइल देते हुए उसकी फोrehead पर एक किस करता है और कहता है कि हम लोग एक साथ बात ले सकते हैं। तांग इससे और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जंकुक की तरफ पूरी तरह से शॉक होकर देखने लगता है। तब जंकुक जो तांग को स्माइल के साथ कहता है, मैं जस्ट ऐसे ही कह रहा था, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर इट्स ओके। तब तांग जंकुक को कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब जंकुक कहता है, ओके तुम जाकर फ्रेश होकर आओ। तब तांग जो हाँ कह देता है और जल्दी से वो उठने वाला था। तब देखता है कि जंकुक अभी भी अपने हाथ को तांग की वेस्ट के रखा था। तब इसे देखकर तांग को जंकुक जो कुछ ना कहते हुए तुरंत ही अपने हाथ को हटा लेता है और तांग जो जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तांग जब फ्रेश होकर वापस आता है, देखता है कि जंकुक
जो अपने फ़ोन में कुछ कॉल कर रहा था। इसे देखकर तंग जंकुक को कहता जाकर फ्रेश हो जाओ, अब फ़ोन को कॉल करना बंद कर दो। तब जंकुक जो हाँ कह देता है और उसके बाद वो चुपचाप जाकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है और तंग जाकर तन को उठाता है। तन को उठाने के बाद उसे रिफ्रेश कराकर वो जब नीचे आता है तब वो तन को काउंटर पर बैठाते हुए चुपचाप ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। तब वहाँ पर मिस्टर जियोन भी आ जाता है। मिस्टर जियोन तंग को देख कर कहता है, कब से बैठा था, मेरी टी मेरे रूम तक नहीं पहुँच कर गया। तब तुरंत ही तंग मिसेस जियोन को कहता है, आपको तो मेरी बनाए हुए कुछ भी पसंद नहीं है ना, इसी वजह से मुझे लगा कि आपको टी भी पसंद नहीं आएगा। तब तुरंत ही मिसेस जियोन कहता है, तुम्हारे अंदर कोई भी कॉमन सेंस तो है नहीं और यहाँ पर तुम आकर मेरे सन के गले में अटक गए हो, तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता है और तुम्हारे इस सन से भी। और ये कहने के बाद वो अपना आइस को रोल करते हुए खुद के और जंकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। तब तंग जो मिसेस जॉन को और कुछ भी नहीं कहता है। तब वहाँ पर मिसेस जॉन जो फिर से तंग को बातें सुनाते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मेरे सन कितना सारे रिश्तों को ठुकरा दिया है, सिर्फ तुम्हारे जैसे इंसान के लिए। लाइक सीरियसली, ना तो तुम कोई काम की हो, ना तो देखने भी उतना ज़्यादा अच्छा हो, और ऊपर से तुम पहले से ही शादीशुदा हो, और गरीब होने की बात है तो अब ना ही बोले तो फिर ठीक है। तब इससे तंग जो फिर भी कोई आंसर नहीं करता है। तब मिस्टर जोन कहता है, अब देखो, तुम अगर यहाँ पर नहीं होते तो फिर सब कुछ कितना ज़्यादा अच्छा होता। मेरी जंकुक की खुद की चाइल्ड होता और उसके साथ मेरी जंकुक तो अपनी बेबी के साथ खुश भी रहता, तुम्हारे साथ यहाँ पर कब्जे में नहीं रहता। तुम तो मेरी सन को एकदम से ब्लैक मैजिक करके अपनी आंचल में बांध कर रखे हो, जैसे तुम उससे जो बोलोगे वो सब कुछ करता रहेगा। तब तंग अपनी काम वॉइस में इस पर आंसर करते कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरे ऊपर झूठी इल्ज़ाम मत लगाइए। ये सुनकर मिस्टर जॉन गुस्से में कहता है, देखो, अपनी तमीज़ तो देखो, मेरी मुंह के ऊपर बातें कर रहा है, अपनी ज़बान को संभाल कर बातें करो, किससे बातें कर रहे हो, भूल मत जाओ। तब तंग तुरंत ही कहता है, मैं केयरफुल ही बातें कर रहा हूँ, आप मुझे कितना कुछ बोले हैं, मैंने कुछ भी नहीं बोला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर एक चीज़ को सुनता रहूँगा। तब मिस्टर जॉन जो और कुछ कह पाता, वहाँ पर जंकुक जो नीचे आ रहा था वो किचन से नॉइस को सुनकर किचन के पास आ जाता है। तब देखता है वहाँ पर तंग के साथ मिस्टर जॉन चिल्लाकर बातें कर रहा था। तब जंकुक अपने काम वॉइस में पूछता है, यहाँ पर क्या हो रहा है। तब मिस्टर जॉन तुरंत ही जंकुक की तरफ देखता है और जंकुक को कहते हैं, सन देखो, मेरे साथ बदतमीज तरह बातें कर रहा है, वो मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर सब कुछ गलत करने के लिए आया हूँ, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता हूँ, क्या भला मैं मेरी खुद की सन की दुख को देख सकता हूँ। तब तुरंत ही जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, क्या थे तुमने ऐसा बोला है। तब तुरंत ही तब नाम अपने सिर हिलाता है। तब जंकुक कहता है, मॉम आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। इससे तुरंत ही मिस्टर जॉन कहते, तुम अपनी खुद की मॉम के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, तुम एक पढ़ाए हुए इंसान के ऊपर ट्रस्ट करने लगे हो जो सिर्फ कुछ ही दिन पहले तुम्हारी ज़िंदगी में आया था। इससे तुरंत ही तन भी कहता है, नहीं बाबा, मामा ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तब मिसेस किम कहता है, ठीक है, उसने कुछ भी नहीं बोला है, तुम मेरी बातों पर क्यों ट्रस्ट करोगे, क्योंकि तुम तो मुझे पसंद ही नहीं करते हो ना, इसी वजह से तुम तो ऐसे भी मेरे साथ नहीं दोगे, तुम्हें तो यही चुड़ैल के साथ देना है। इससे जंकुक जो अपने कॉल वॉइस में कहते हैं, मॉम केयरफुली बातें कीजिए, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ताओं के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी बोलते रहेंगे, ऐसे बोलने की मैंने आपको कोई राइट्स नहीं दिया है। तब तुरंत ही मिस्टर जियोन कहता है, मैंने क्या ही गलत बोला है, वो हम लोग को अलग कर रहा है। तब जंकुक कहता है, कम ऑन मॉम, आपके पास खुद की हस्बैंड है, आप जाकर उसके साथ पॉजिटिव बन सकते हैं, आप डैड के साथ जितना ज़्यादा पॉजिटिव बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं, पर मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तब मिस्टर जियोन कहता है, अपनी मुंह को देखो, कितना ज़्यादा पेल दिखाई दे रहा है, और तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ पर खुश हो, मुझे पता है कि तुम्हारे ज़रूर खून सूझता होगा,
जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मैं उससे शादी किया हूँ। मुझे पता है कि मुझे उसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसे भी पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दीजिए और प्लीज़ गॉड के लिए यहाँ पर से आप जा सकते हैं। मुझे मेरी ज़िंदगी अच्छी तरह से बिताने दीजिए। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी को ख़राब मत कीजिएगा। और ये कहने के बाद जंकुक मुझे उसकी मॉम की तरफ चुपचाप देखने लगता है। तब उसकी मॉम कहते, तुम रिग्रेट करोगे। तब जंकुक कहता है, ठीक है मैं करूँगा, तो फिर मुझे करने दीजिए। तब मिस्टर जॉन जो गुस्से में कहता है, तुम सच में रिग्रेट करोगे, मैं आज ही इस घर को छोड़कर चला जाऊँगा। और ये कहने के बाद मिस्टर जॉन जो गुस्से से अपने रूम की तरफ चला जाता है और अपने रूम में जाकर वो फिर से अपनी पैकिंग करने लगता है। तब जंकुक त्योंग को कहता है, ब्रेकफास्ट बनाओ। तब त्योंग कहता है, तुम जाकर अपनी मॉम को संभालो, तुम्हारी मॉम सच में हार्ट फील कर रहा है, तुम्हें इस तरह से रूड वे में बात नहीं करना चाहिए था। तब जंकुक कहते हैं, चुप रहो, मुझे पता है कि मुझे कैसे बातें करना है, चुपचाप ब्रेकफास्ट बनाओ। तब त्योंग जंकुक को कहता है, तुम रूड क्यों बन रहे हो। तब जंकुक कहता है, आई एम सॉरी प्लीज़। और इसके साथ जंकुक त्योंग को सॉफ्टली हक कर लेता है और जंकुक त्योंग के नेक में अपनी फेस को छुपा लेता है, जिससे त्योंग जो समझ पाता है कि जंकुक बहुत ही ज़्यादा शायद ब्रोकन फील कर रहा है। इस वजह से जंकुक को त्योंग कंसोल करने के लिए उसकी बैक को रब करने लगता है। देन कुछ देर के बाद जंकुक हक को ब्रेक कर देता है और जंकुक हक को ब्रेक करते हुए वो चुपचाप त्योंग की तरफ देखते हुए त्योंग की फेस को रब करते हुए कहता है, हमेशा याद रखना कि मैं लकी हूँ तुम्हें पाने के लिए। और उसके बाद वो तन की तरफ देखता है और कहता है, अपनी मॉम को हेल्प करो। और इसके साथ जंकुक जो थोड़ा सा एंगर फेस बनाता है, जिसे देखकर तन हंसने लगता है और कहते हैं, बाबा आप क्यूट लग रहे हो। ये सुनकर जंकुक कहता है, मैं बिल्कुल भी क्यूट नहीं हूँ। तब तन कहता है, आप क्यूट हो। त्योंग को छोड़कर जंकुक तब तन के पास जाता है और उसे टिकल्स करते हुए कहता है, मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं हैंडसम ब्रेव हूँ। तब तन कहता है, नहीं बाबा आप क्यूट हो। तब जंकुक जो त्योंग को एक बार देखता है और पूछता है, मैं क्या क्यूट हो। त्योंग जो हंसने लगता है। जंकुक जो तन को और भी ज़्यादा टिकल्स करने लगता है, जिससे तन भी जो हंसने लगता है और गिगल्स करने लगता है। तभी मिस्टर जॉन जो ये सब कुछ देख लेता है, वो किचन की डोर के पास अपनी लगेज को लेकर खड़ा हुआ था। तब त्योंग मिस्टर जॉन को देखकर तुरंत ही जंकुक को बुलाता है और कहते हैं, जंकुक पीछे की तरफ देखो। तब जंकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते क्या हुआ है। और इसके साथ जंकुक पीछे की तरफ देखता है और देखते हैं कि उसकी मॉम वहाँ पर लगेज लेकर खड़ा हुआ था। तब उसकी मॉम कहता है, मुझे घर में छोड़कर आओगी या फिर कहीं इंसान के साथ आप बातें करने में बिजी रहोगे। तब जंकुक जो त्योंग को कहते ब्रेकफास्ट बनाओ, हम लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये कहने के बाद जंकुक जो तुरंत ही उसकी मॉम के पास आता है और उसकी मॉम को लगेज लेने में हेल्प करता है। देन जब जंकुक उसकी मॉम को लेकर ड्रॉप करने के लिए चला जाता है, जंकुक जब उसकी मॉम को घर तक छोड़ देता है, तब जंकुक की मॉम कहता है, क्या मुझे तुम घर के अंदर तक छोड़कर नहीं आओगे। तब जंकुक जो हाँ कह देता है और उसकी मॉम के लगेज को घर के अंदर तक लेकर जाता है। तब मिस्टर जॉन कहता है, यहाँ से ब्रेकफास्ट करके जाना। तब जंकुक कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मॉम, मुझे वहाँ से ऑफिस के लिए भी जाना है। तब मिसेस जॉन कहता है, तुम यहाँ से ऑफिस के लिए जा सकते हो। तब जंकुक कहते, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इम्पोर्टेंट काम है। और ये कहने के बाद जंकुक जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। मिसेस जॉन जो इससे अपने आईज को रोल कर लेता है गुस्से में, और गुस्से में कहता है, उस चुड़ैल ने मेरे सन को पूरी तरह से अपनी कब्जे में रख लिया है, जिस वजह से वो अब यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी रुकना नहीं चाहता है। पता नहीं उस चुड़ैल ने मेरे सन के ऊपर क्या ही काला जादू किया है। दूसरी तरफ जंकुक जब अपने घर में पहुंचता है, वो पहुंचने के बाद देखता है कि त्योंग ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पर सर्व करके जंकुक के लिए वेट कर रहा था। जंकुक त्योंग को देखकर वो स्माइल करता है और स्माइल करते हुए जंकुक जो तन के साथ ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है, त्योंग उन दोनों को सर्व करते हुए देन चुपचाप खुद भी बैठ जाता है ब्रेकफास्ट के टाइम पर। त्योंग जंकुक से पूछता है, क्या तुम्हारी मॉम नाराज़ था। तब जंकुक कहता है, नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बारे में मत सोचो। तब त्योंग
जंगकुक को कहता है तुम्हें अपनी मॉम के साथ थोड़ा स्वीट बनना चाहिए, शायद तुम्हारी मॉम ये रियलाइज़ किया है कि तुम्हारे साथ जिस तरह से बचपन में ट्रीट किया था शायद वो अच्छा नहीं था, इसी वजह से अब शायद फिर से तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहता है। इससे जंगकुक तो उनको अपने काम वॉइस में कहता है मैंने बोला है ना कि तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी मैटर्स है, तुम इस बारे में ज़्यादा ध्यान मत दो, तुम सिर्फ हम दोनों के ऊपर फोकस करो, तन की तरफ और मेरी तरफ, और हम दोनों की न्यू वन के लिए। इससे तंग शाय फील करने लगता है और उसकी रेड हो जाता है। जंगकुक इसे देखकर स्माइल करते हुए कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हो जब तुम शाय फील करते हो। तब तन जो अचानक से कहता है मामा बाबा मैं तो अब आप दोनों से अलग भी रहता हूँ, तो फिर अभी तक मेरे सिबलिंग्स क्यों नहीं आया है। ये सुनकर जंगकुक जो तन की तरफ देखने लगता है और कहता है हाँ तुम सच में अच्छी बातें पूछ रहे हो, तंग क्यों नहीं आ रहा है, मुझे भी तो आंसर करो, ऐसा क्या हम लोगों ने मिस्टेक किया है। तब इससे जंगकुक को तंग तुरंत ही कहते हैं प्लीज स्टॉप इट। तब जंगकुक कहते क्या देखो तन तुम्हारी मामा नहीं चाहता है, इसी वजह से नहीं आ रहा है तुम्हारी न्यू सिबलिंग। इससे तन तुरंत ही जंगकुक को रिक्वेस्ट करने लगता है और कहते प्लीज़ मामा मान जाओ ना, मुझे एक चाहिए सिबलिंग, सिर्फ एक ही तो। तब इससे तंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक कहते मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैं तो हर वक्त ही रेडी हूँ, तुम ही तो शाय फील करते हुए मुझसे दूर दूर भागने लगते हो। ये सुनकर तंग जंगकुक को तुरंत ही कहता है तुम शेमलेस बनने लगे हो, इसी वजह से मैं दूर दूर भागता हूँ। ये सुनकर जंगकुक जो स्माइल करता है और कहता है ये अच्छी बात है ना। तब तंग जंगकुक को कोई आंसर नहीं करता है। तब तन को जंगकुक जो अपने काम वॉइस में कहता है ठीक है और तुम्हें इससे 10 मंथ वेट करना है, ठीक है। तब तन कहता है श्योर बाबा। तब जंगकुक कहता है हाँ 100% श्योर, और इसके साथ जंगकुक स्माइल करता है और तन के साथ वो शेयर्स करता है। और फिर ब्रेकफास्ट के बाद जंगकुक तन को लेकर अपनी बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में जाकर जंगकुक तन को जल्दी से उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म पहना देता है और जल्दी से उसे लेकर स्कूल के लिए निकलने वाला था। और तंग को कहता है तो अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम शॉपिंग के लिए जा सकते हो। इससे तंग तुरंत ही कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ दिन पहले भी गया था। इससे जंगकुक कहते तुम्हें थोड़ा बहुत घूमना चाहिए, हर वक्त घर में बैठे रहकर क्या करोगे, अपने फ्रेंड के साथ जाकर थोड़ा चिल करो। और इसके साथ जंगकुक तंग को अपनी कार्ड दे देता है और फिर जंगकुक जो जल्दी से तंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। तंग इससे एक लंबा सांस छोड़ता है। तंग को पता नहीं है क्यों जंगकुक हमेशा उसे कहते कि उसे अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, इधर उधर घूमना चाहिए, पर तंग को सब कुछ पसंद नहीं था। वो घर में रहकर घर की टेक केयर करना पसंद करता है, क्लीन करना पसंद करता है, इतना ही तंग के लिए काफ़ी है। या तो जंगकुक को थैंक कहना चाहता है ये सब कुछ करके, क्योंकि जंगकुक उसकी लाइफ में एक एंजल की तरह आया है जो उसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। क्योंकि अगर जंगकुक ऐसा नहीं करता तो फिर शायद तंग को अभी भी अपनी लाइफ में बहुत सारे सर्वाइव करना पड़ता। दिन तंग को अपनी फ्रेंड के बारे में याद आता है जिसके साथ वो सच में बहुत टाइम तक नहीं मिला है। इसे याद करके तंग जल्दी से अपनी फ्रेंड को कॉल करता है और उससे बाहर आने के लिए कहता है एक प्लेस पर। एंड देन तंग जल्दी से रेडी होकर खुद भी निकल जाता है। तंग उसके साथ मिलता है। मिलने के बाद उसे अपनी लाइफ के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि जंगकुक का रोज सोच रहा है कि वो लोग एक चाइल्ड लेगा। ये सुनकर तंग की फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है सच में जंगकुक एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदमी है, क्योंकि जंगकुक के जैसे इंसान तो शायद इस दुनिया में एक या तो दो ही होगा, वो भी गिन चुन कर ही मिलेगा। इस सुनकर तंग जो स्माइल करता है और कहता है मैं सच में लकी हूँ। तब तुरंत ही तंग की फ्रेंड कहता है जब गुड न्यूज़ आएगा मुझे बताना मत भूलना, अगर तुम भूल गए ना तो फिर देख लेना। ये सुनकर तंग कहता है मैं हरगिज़ नहीं भूलूंगा, मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम पर हेल्प किया है, तो फिर ये हरगिज़ नहीं होगा, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप बनाए हुए रखना चाहता हूँ। इस सुनकर तंग की फ्रेंड भी जो स्माइल करता है एंड देन वो लोग
कुछ देर तक रेस्टोरेंट में रहता है, फिर वो लोग मॉल में जाता है। एंड तांग की फ्रेंड जो तांग को कुछ हॉट नाइटी ऑफर कर रहा था ताकि तांग जंकुक को नाइट में सीरियस कर पाए, पर तांग को ऐसा नहीं चाहिए था। उसे अनकम्फर्टेबल हो रहा था, पर वो बार बार तांग को दिखाने लगता है और तांग के लिए वो फोर्सफुली उसे खरीद भी लेता है। एंड तांग को देते हुए कहते नाइट में से ट्राई करना और मुझे मॉर्निंग में बताना कि कैसा था। तांग इससे शाय फील करने लगता है और कहते चुप करो, तुम इतना ज़्यादा शेमलेस क्यों हो। और ये कहने के बाद तांग जो उस बैग को ले लेता है। तांग की फ्रेंड इसे देखकर स्माइल करता है और कहता है ओके ओके, अब तुम अपने घर में जाओ, मैं भी जाता हूँ, मेरी भी हबी वेट कर रहा है। और ये कहने के बाद वो तांग को देखकर फिर से स्माइल करता है। तब तांग कहता है मेरी तरफ शेमलेसली मत देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊँगा। ये सुनकर तांग की फ्रेंड कहता है तुम्हें बताना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वो कैब लेकर वहाँ से चला जाता है। तब तांग भी जो कैब लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। तांग को बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था कि पता नहीं आज क्या होगा। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।